दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के 4 पुलिस पदाधिकारियों के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है और इसे लेकर चुनाव आयोग ने चिट्ठी भी जारी कर दी है। जारी चिट्ठी में 5 राज्य के 8 डीएम और 12 एसपी को बदलने को कहा गया और इसमें देवघर एसपी, रांची रूरल एसपी, डीआईजी पलामू और दुमका आईजी को बदलने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, राज्य के गढ़वा जिले में तूफान ने बढ़ाई मुश्किलें, पूरे जिले में ब्लैकआउट। 220 केवी के 4 टावर गिरे, बिजली व्यवस्था दुरुस्त होने में लग सकता है वक्त। गढ़वा में ब्लैकआउट की स्थिति बनी है। आधे घंटे की आंधी और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रखा। बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सेंट्रल ग्रिड लहे से भागोटी ग्रिड तक पहुंचने वाली 220 केवी के 4 टावर गिर चुके हैं, जिससे बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और बिहार के सोननगर से कुछ घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। बड़ी खबर, लातेहार में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी, लंच के दौरान किचन में थे छात्र, नींबू काटने के दौरान हुआ विवाद। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा +2 हाई स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं के 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना हुई और इनका नाम टिकेश्वर भुइयां और सन्नी यादव है। आपस की इस लड़ाई में सन्नी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना की जानकारी मिलते ही उसे आनन फानन में सदर अस्पताल लेकर जाया गया और जहां डॉक्टर पंकज कुमार ने प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच लंच के दौरान विवाद हुआ और इस दौरान एक छात्र टिकेश्वर भुइयां ने किचन में रखा चाकू से दूसरे छात्र सन्नी यादव पर हमला कर दिया। अगली खबर, झारखंड में अभी ही पारा 40 के पार। झारखंड के कई जिलों में तापमान अब बढ़ने लगा है और कई जगहों में तापमान 35 डिग्री के पार हो गया। गोड्डा में तापमान 40 के आंकड़े को पार कर चुका है और मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी से किसी तरह की राहत की संभावना जारी नहीं की है। अभी राज्य में तापमान और भी बढ़ने के आसार हैं। बड़ी खबर, झारखंड के गोड्डा में रेप करने की कोशिश और फिर गला दबाकर हत्या। मौसेरे भाई और दोस्त ने की दरिंदगी की हद पार। झारखंड के गोड्डा जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई और मौसेरे भाई ने दोस्त के साथ मिलकर बहन के साथ रेप करने की कोशिश की और फिर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कांड का त्वरित रूप से अनुसंधान करते हुए तकनीकी सहयोग से कांड में संलिप्त नीतीश कुमार और दूसरा सुमित कुमार उर्फ सन्नी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई बैठक। प्रेस वार्ता में बोले सुरेश महतो और बाबूलाल मरांडी। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर झारखंड के एनडीए फोल्डर ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई और बैठक के बीच में संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर सबसे पहले आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि यह बैठक राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई है और देश भर में पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। इसी तरह झारखंड में भी हम 14 की 14 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करके रखे हैं। बड़ी खबर, सीता सोरेन इस दिन करेगी रामगढ़ का दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेगी बैठक। जामा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक सब वर्तमान में भाजपा के दुमका लोकसभा प्रत्याशी सीता सोरेन 5 या फिर 6 अप्रैल को रामगढ़ प्रखंड का दौरा कर सकती है। सीता सोरेन भाजपा में योगदान करने एवं भाजपा द्वारा दुमका लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पहली बार 3 अप्रैल को दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड में आ रही है। सीता सोरेन के दुमका आगमन को लेकर रांची में भाजपा की एक बैठक भी की गई है, जिसमें सीता सोरेन के कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया और सीता सोरेन का दुमका में भव्य स्वागत किया जाएगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 5 या फिर 6 अप्रैल को सीता सोरेन रामगढ़ प्रखंड का दौरा कर सकती है। बड़ी खबर, चुनाव में अवैध रकम के इस्तेमाल के खिलाफ झारखंड में अभियान, 1 हफ्ते में 43 लाख से भी ज्यादा जब्त। लोकसभा चुनाव में अवैध रकम के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में बीते 24 घंटे के भीतर गिरिडीह और जमशेदपुर में अलग अलग स्थानों से करीब 15 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। 1 हफ्ते के अंदर राज्य के अलग अलग इलाकों में वाहनों की चेकिंग में करीब 43 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। अगली खबर, सरयू राय के समर्थन में आ चुकी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। धनबाद सीट को लेकर कांग्रेस से कर दी है डिमांड। धनबाद में भाजपा प्रत्याशी ढोलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय के समर्थन में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आ गया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि धनबाद सीट बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में आया है और वहां पर प्रत्याशी पर कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है। अगर धनबाद से कांग्रेस ने सरयू राय को टिकट दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा समर्थन करेगा। अगली खबर, हेमंत केजरीवाल सिसोदिया जैसे लोग अब सही जगह पर पहुंच गए हैं। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जैसे लोग आज जहां हैं वही उनके लिए सही जगह है और इन सभी ने कानून और लोकतंत्र को सिरे से नकारने की कोशिश की। देश की जनता भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया कि जिन लोगों ने भी जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है उनके पाई पाई वसूली जाएगी। अगली खबर, झारखंड राजद ने मांगी पलामू एवं चतरा लोकसभा सीट, इंडिया गठबंधन से किया है ये आग्रह। रांची लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड राजद ने गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीटों पलामू एवं चतरा की मांग की। झारखंड राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर ये मांग राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं इंडिया गठबंधन से की है और इन्होंने कहा कि दोनों सीटें उन्हें मिले तो वो इन सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। तो दोस्तों, क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 14वां सवाल है कि कौन से भारतीय अभिनेता हैं जो हर साल एक हिट फिल्म देते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सलमान खान, दूसरा ऑप्शन है अजय देवगन, तीसरा ऑप्शन है शाहरुख खान और चौथा ऑप्शन है रणवीर सिंह। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, अफीम ब्राउन शुगर के 40% मरीज रोज पहुंच रहे CIP और रीन पास, युवाओं में बढ़ रहे इसके लत। बता दें कि राजधानी रांची के मनोचिकित्सा संस्थानों के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करवाने वाले 40% मरीज सूखा नशा, अफीम, ब्राउन शुगर, गांजा आदि वाले होते हैं। 2 साल पहले 1-2 मरीज ही आते थे। इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। नशा मुक्ति केंद्र हमेशा मरीजों से भरा रहता है। लगभग हर दिन मनोचिकित्सा संस्थानों में मरीज पहुंच रहे। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में वर्ष 2022 में 5000 मरीज नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के लिए पहुंचे थे और वर्ष 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 7000 से अधिक हो गई। बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर उहापोह की स्थिति में है। एक और पुरानी पेंशन योजना है, दूसरी ओर नई पेंशन योजना। 2004 के बाद सेवा में आने वाले लगभग 6000 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी पसोपेश में पड़े हुए हैं। पिछले दिनों शिक्षक संघ जुटान के प्रतिनिधियों जगदीश लोहरा के नेतृत्व में जनजातीय कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात करके अपनी मांगों को रखा था और सीएम को बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला गत 6 महीने से बीत और कार्मिक विभाग में झूल रहा। सरकार की पहल से राज्य के लगभग 10,000 शिक्षकों, कर्मियों और उनके स्वजनों को सेवानिवृत्ति का लाभ मिल पाएगा। बड़ी खबर, भाजपा छोड़कर 5 साल के बाद फिर से राजद में लौटे गिरिनाथ सिंह चतरा से हो सकते हैं प्रत्याशी। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनका स्वागत किया। माना जा रहा है कि चतरा संसदीय सीट से पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। गिरिनाथ सिंह लंबे समय तक झारखंड प्रदेश राजद के अध्यक्ष रहे और वह 2019 में संसदीय चुनाव के पहले राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने झारखंड के देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का किया ट्रांसफर। रांची लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने तबादला किया और झारखंड के देवघर एसपी बदल दिए गए और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने खाली पदों को भरने का भी निर्देश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के देवघर जिले के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग का ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही रांची के एसपी, ग्रामीण एसपी, पलामू के डीआईजी और दुमका के आईजी के खाली पदों को भरने के लिए अधिकारियों के नाम मांगे हैं। अगली खबर, सैंड स्कैम केस में अब होगा एक्शन। इन लोगों से पूछताछ करेगी ईडी। बालू एवं जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी बहुत जल्द ही बालू के सप्लायर एवं ट्रांसपोर्टर को समन कर बुलाएगी और इस क्रम में कांग्रेस से बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद, तूपुदाना ओपी की तत्कालीन प्रभारी दरोगा मीरा सिंह एवं उनके करीबी कांग्रेस नेता सह जमीन कारोबारी लाल मोहित नाथ सहदेव के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। दोनों ही छापेमारी में ईडी को जमीन की खरीद बिक्री एवं अवैध बालू खनन एवं परिवहन से संबंधित दस्तावेज मिले थे और दस्तावेजों की छानबीन में कुछ ट्रांसफर एवं सप्लायर के नाम भी सामने आए हैं। बड़ी खबर, कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हैं और झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से इस सीट पर प्रत्याशी बनाया।
कोडरमा में मतदान 20 मई को है और चुनाव प्रचार का शोर और सरगर्मी यहाँ तेज नहीं है, लेकिन सियासी जोड़ तोड़, कानाफूसी, समीकरणों की मापतौल और बतकही का दौर चुनाव की घोषणा के साथ ही शुरू हो चुका है। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 का रिजल्ट मई के पहले माह में जारी किया जाएगा। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह या फिर मई में जारी होगा और 12वीं के साइंस और कॉमर्स के बाद आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्ट्स का रिजल्ट मई में किया जाएगा और परीक्षा में करीब 7.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड के प्राइवेट स्कूलों में इस वजह से गरीब बच्चों का नहीं हो रहा है एडमिशन। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गरीब तबके के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% तक सीट आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन राजधानी रांची के स्कूलों में बीते 5 साल में निर्धारित कुल सीटों का 50% तक नहीं भर पाया और इसमें निजी स्कूलों की मनमानी के साथ बड़ा कारण अभिभावकों में जागरूकता की भी कमी है। बड़ी संख्या में अभिभावक आवेदन करते समय किलोमीटर के नियम का पालन नहीं करते और इससे उनका आवेदन स्कूलों की ओर से रद्द कर दिया जाता है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इन 3 डिफेंस शेयर में कमाई का मौका नए वित्त वर्ष में दे सकते हैं 40% तक रिटर्न। बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डेटा पैटर्न्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे डिफेंस शेयर अगले 12 महीने में 40% तक रिटर्न दे सकते हैं। देश की रक्षा खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए एनालिस्ट ने अनुमान जताया कि ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का मानना है ग्लोबल भू राजनीतिक तनाव और आत्मनिर्भरता पर भारत के बढ़ते फोकस से देसी डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर और रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसको देखते हुए ब्रोकरेज ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डेटा पैटर्न के शेयर को कवर करना शुरू कर दिया है। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर इसने अपना पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है।